नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी व्याकरण की पुस्तक वर्तिका भाग 1 का पहला पाठ जिसका नाम है भाषा। आज हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? जब हम अपने मन के जो भाव हैं उसको हम प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब आपको कभी पानी पीना है, खाना खाना है, कोई भी वस्तु की ज़रूरत हो, तो आप क्या करते हो? उसे बोल कर बताते हो, है ना। बोल के बताओगे कि हाँ मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे पानी पीना है। आप भाषा के द्वारा ही एक दूसरे से अपना परिचित करवाओगे ना। तो वैसे ध्यान दीजिए, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। जैसे आप किसी देश में चले जाओगे, अन्य किसी स्टेट में चले जाओगे, जैसे कश्मीरी है, बांग्ला है, आपको नहीं समझ आएगी। आप अगर अपनी भाषा हिंदी भाषा में उसको लिख कर बताओगे तो वो अब आपकी जो बात है वो समझ सकता है। ठीक है। अब हम बताएंगे जो भाषा के प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर, तीसरा है संकेतों द्वारा। बच्चे, बोलकर भाषा वो है जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ। अब आपके साथ वार्तालाप करूँगी, आपको बताऊँगी बेटा आपका क्या हाल है, बेटा आप घर में पढ़ रहे हो, आपको कैसी लग रही है ये क्लासेस। ये सारी जो मैं बात कर रही हूँ ये कैसे कर रही हूँ? बोल कर रही हूँ। और आप मुझे जब जवाब दोगे आप भी बोल कर ही जवाब दोगे, हाँ मैम बहुत अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं क्लासेस हमें, है ना। इस तरह से ये जो है बोलकर जो है भाषा की एक जो प्रकार है वो है बोलकर। इसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा भी बोलते हैं। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा हम अपने मुख से बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, ये हो गया रिटन लैंग्वेज। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने कैसे लिखकर किसी को बताना है, उसने भी हमें आंसर लिखित में देना है। जब बोलकर बताना है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आगे बच्चे हमारा सांकेतिक भाषा, म्यूट लैंग्वेज। जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चे, जैसे कोई भी बात होती है, कभी हम क्लास में होते हैं या घर में होते हो, आप बैठे होते हो तो आपकी मम्मा ही आपको ऐसे करेगी तो आप समझ जाओगे कि मम्मा पूछ रहे हैं कि क्या। अगर हाथ से ऐसे करेंगी खाना खा लिया। कई बार हम संकेतों में भी बातें करते हैं ना, कई बार गुस्से से घूरते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ हमारी मम्मा जो है वो हमें घूर रहे हैं, है ना। कई बार क्लास में क्या होता है, हम पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं बीच में शोर करते हैं, मगर मैम उनको डांटते नहीं हैं, सिर्फ आंखों के इशारों से ही उनको ऐसे थोड़ा सा घूरते हैं। वो हो गई सांकेतिक भाषा। क्या हो गई? सांकेतिक भाषा। उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चे, लिपि आ गया। भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जो भी मतलब हम लिखते हैं जिसके द्वारा भाषा लिखने के लिए, उनको हम लिपि कहते हैं। व्याकरण, जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। कई बार क्या होते हैं मतलब कि हम सही ढंग से कोई अक्षर है, हमें मात्रा का ज्ञान नहीं हो तो हम क्या करते हैं? गलत लिखते हैं। हमें सही जो हमें ज्ञान देता है वो क्या है? व्याकरण है। और बेटा आपने ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है भाषा किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दी है और जो हमने आपको शीट भेजी उसके ऊपर आंसर भी लिखा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं भाषा के? कितने रूप होते हैं? 3, बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा। इसको हम बोल सकते हैं मौखिक भाषा भी, लिखित भाषा भी और सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। आगे बच्चे उनके नाम लिखो, ये आपने लिख लेने हैं। आगे खाली स्थान भरो। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? जो मुख से बोलकर की जाती है उसे कौन सा कहते हैं? मौखिक भाषा। कौन सी आ गई? मौखिक भाषा। वेरी गुड। जो भाषा डैश प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। वो क्या होती है? लिखित भाषा। ठीक है। जो लिखकर हम भाषा जो करते हैं, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और बटे हमने ये जो है दिया हुआ व्हाट्सएप पे जो भी हमने भेजा है काम, इसको साफ साफ करना आपने। ठीक है। ओके।